ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। सी टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको जल्दी जल्दी हम देखते हैं। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इसको शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों सुषुप्त, इसका वर्तनी गलत है। रचयिता को इस तरह से लिखते हैं। दृष्टा और सृष्टा, सृष्टा होता है ये, और ये दृष्टा वाला बिल्कुल सही है। चौराहा में कौन सा समास है? चार राहों का समूह। दोस्तों ये द्विगु समास है। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना का अर्थ है गुप्त मंत्रणा होना। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? अन्य पद प्रधान होता है बहुव्रीहि में। चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? चिरंतन मतलब सदैव चलते रहने वाला, तो इसका विलोम पूछ रहा है, इससे नश्वर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा गलत है? लोहा लेना, सामना करना बिल्कुल सही है। रास्ता नापना, आकलन करना, यही गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरे के साथ चला जाएगा। रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, ये बिल्कुल सही है। शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरे के साथ चला जाएगा। रास्ता नापना, आकलन करना, ये गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत ही पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन दूसरा चला जाएगा। जोड़ा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना अपना दोष न मानकर दूसरे पर मरना, ये बिल्कुल सही है। आँख का अंधा नाम नैन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना, यह भी बिल्कुल सही है। अक्ल बढ़िया भैंस बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, यह भी बिल्कुल सही है। आ बैल मुझे मार, बैल को मारना, दोस्तों यही गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन चौथे के साथ चला जाएगा। क्योंकि आ बैल मुझे मार का मतलब होता है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? उच्चडयन, उड्डयन, उड्डयन, ये तीनों विकल्प बिल्कुल गलत हैं। उत्डयन ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। स्वर किसका भेद है? दोस्तों स्वर वर्ण का भेद होता है। स्वर सबसे छोटी इकाई होती है और वर्ण भी सबसे छोटी इकाई होती है, और दोनों एक दूसरे का समानार्थी भी कहा जा सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरे के साथ चलेगा। संधि तो बिल्कुल गलत है, समास तो है नहीं, लिंग तो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरा के साथ चला जाएगा, वर्ड के साथ। अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? दोस्तों अत्याचार को अति प्लस आचार, इसका संधि विच्छेद होगा, और अति इसका उपसर्ग हो जाएगा, ये तीनों बिल्कुल गलत है। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्गज का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो दिग प्लस गज, इसमें भी व्यंजन संधि है, क्योंकि लास्ट में इसके पहले पद के लास्ट वाले वर्ड में क व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा दिग्गज। गुप्त का विलोम शब्द क्या है? गुप्त मतलब छिपा कर या छिप कर, और उसको प्रकट करना ही इसका विलोम हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरे के साथ चला जाएगा। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ?
गांठ का पूरा मतलब होता है धन संपत्ति वाला व्यक्ति, इसको मालदार भी कह सकते हैं। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? लक्ष्य का अनेकार्थक का मतलब उसके अन्य भी कोई अर्थ होते हैं, इसलिए निशाना और उद्देश्य। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है गति, चाल, नाम, बल। ये सही, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन पहले एक साथ चलाएगा, निशाना, उद्देश्य, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द हो जाएगा। सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? अमृत और पानी सुधा का अनेकार्थक शब्द है। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं? अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है ये। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी होती है। उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट के बीच एक डैश होता है, योजक चिन्ह होता है कि पनघट को ही अंबर पनघट कर दिया है। यहाँ पे उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप कर दिया जाता है तो रूपक अलंकार हो जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरे के साथ चला जाएगा। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना इसे भूलें ना, क्योंकि हिंदी से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट आएंगे और ऑथेंटिक प्रश्न आएंगे, किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब करना न भूलें। ऊष्म वर्ड क्या है? ऊष्म जो तीनों स होते हैं इनको ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरा चला जाएगा। यर लव को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। छ वर्ड होते हैं, ट मूर्धन्य वर्ड होते हैं। विशेषणम, तालु, ये सब तालु के वर्ड है। तो हमारा ऑप्शन श के साथ चला जाएगा, ऊष्म वर्ड। मेढक का तत्सम रूप क्या होता है दोस्तों? मेढक, बंदूक तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। मुग्ध, ये बिल्कुल गलत। मुष्टि, ये भी बिल्कुल गलत। मंडूक सांस्कृतिक शब्द है, सांस्कृतिक शब्द है ये, मतलब जो तत्सम वही कहलाते हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में उपयोग कर देते हैं। और मंडूक हमारा संस्कृत के शब्द है, जिसको हम ज्यों कहते हैं हिंदी में प्रयोग कर लेंगे तो ये तत्सम हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन दोस्तों पहले के साथ चला जाएगा, मंडूक। बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है दोस्तों? जहां बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होती है वहां विभावना अलंकार होता है, इसलिए हमारा यहाँ बिना पग के कोई व्यक्ति चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है, कर बिनु कर्म और बिना हाथ के कार्य कर रहा है, इस पंक्तियों में अलंकार हो जाएगा विभावना अलंकार। विशेषोक्ति दोस्तों होता है जहाँ कार्य होते हुए, करण होते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो, वहाँ विशेषोक्ति दृष्टांत उदाहरण के द्वारा। और असंगति जिसमें वाक्यों और शब्दों के बीच कोई मेल ही न हो, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे विभावना अलंकार हो जाएगा। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो रही। सूची का तत्सम रूप क्या है? सुई का तत्सम रूप क्या है? सुज्जा, सलाई, सूची, सूची। दोस्तों सूची इसका सही रूप है, तत्सम रूप है। सूची तो तालिका बनाने वाला होता है चौथा ऑप्शन में, तो ये बिल्कुल गलत है। सलाई हो ही नहीं सकता, सुज्जा बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन सूची तीसरे के साथ चला जाएगा। परिसीमन का विलोम शब्द क्या है? असीमन। घूसर शब्द का पर्यायवाची क्या है? घूसर, गधा, गर्दभ। तत्सम रूप इसका गर्दभ होता है, इसलिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन चला जाएगा। आंख का अंधा नाम नैन सुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है?
दोस्तों कोई व्यक्ति आँख से अंधा है और नाम उसका नैन सुख रख दो, तो गुड़ के विरुद्ध नाम होना, ये जो हमारा ऑप्शन पहला ही चला जाएगा। आँख की रोशनी जाना ये बिल्कुल गलत है, नामकरण करना ये गलत है, संतुष्ट होना गलत है। तो हमारा ऑप्शन पहले के साथ गुड़ के विरुद्ध नाम का होना पहले के साथ चला जाएगा। विद्यार्थी में कौन सा संधि है? इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस अर्थी आ और अ मिलके आ हो गया है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा दोस्तों। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? कानन जंगल या वन का पर्यायवाची होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरे के साथ चला जाएगा। दोस्तों इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं परंतु भूल जाते हैं, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें और शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए देखते हैं वाक्य विग्रह का अर्थ क्या है। वाक्य विग्रह वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, ये आपका ऑप्शन चला जाएगा तीसरे के साथ। ऊँट की चोरी न्यूरे न्यूरे का अर्थ होता है कि कोई बड़ी वस्तु की चोरी आप छुप कर नहीं कर सकते हैं, इसलिए बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते। ये ऑप्शन दूसरे में हमको मिल रहा है। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? अधिदैहिक, इसका ऑप्शन चला जाएगा। दैविक तो होगा नहीं, भौतिक तो होगा नहीं। आत्मघाती जो अपने आप से अपनी हत्या करता है उसको बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन दोस्तों चला जाएगा अधिदैहिक के साथ तीसरे के साथ चला जाएगा। दोस्तों इस सीरीज का 30वां और अंतिम प्रश्न है, पंकज में कौन सा समास है? ऑप्शन भी है द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप इसके उत्तर दें और बताएं कि ये 30 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए हैं। और भी इस तरह से प्रश्नों को देखने के लिए आप इस चैनल से लगातार बने रहें और इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम भी देखें आपने इसका जवाब क्या दिया। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।